हिंद, मैं निकिता के जशवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम घरघोड़ा के ही एक दूसरे क्लिनिक के सामने मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन साथी से कहूंगी आपको यहाँ की तस्वीर दिखाए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये डॉक्टर वी के लकड़ा का क्लिनिक है। ये क्लिनिक ये और इनकी श्रीमती जी एन लकड़ा, ये दोनों मिलकर इस क्लिनिक को चलाते हैं, जो कि MBBS यहाँ पर बोर्ड में तो हमें दिख रहा है कि MBBS डॉक्टर इस वक्त है जो कि क्लिनिक को चला रहे हैं। लेकिन BMO साहब से जो हमें RTI के थ्रू में लिस्ट मिली थी, उस लिस्ट में इस हॉस्पिटल का नाम कहीं से कहीं तक नहीं है कि इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस लिस्ट में कई ऐसे डॉक्टर्स के उनके क्लिनिक के नाम है जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन इन महोदय का रजिस्ट्रेशन नहीं है। जब हमने इनसे इस विषय में बातचीत करने की कोशिश की तो इन्होंने हमें गोलमोल जवाब दिया। पहले तो इन्होंने हमें बाइट देने से इनकार किया, कैमरे के आगे बोलने से इनकार किया। जब हमने सवालों की बौछार इन पर करने की कोशिश की तो इन्होंने कहीं न कहीं शायद किसी वजह से किसी से कॉल पर बात की और उसके बाद ये हमें बाइट देने के लिए रेडी हुए, जिस पर हमारे पूछे सवालों पर ये तकरीबन टालमटोल ही करते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ सवाल हमने इनसे किए हैं आपको आगे सुनाने की कोशिश करते हैं। और वहीं एक बात मैं और कहना चाहूंगी, स्वास्थ्य विभाग जो कि वाकई में इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है, आज कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की नाकामी हमें यहाँ इस छोटे क्षेत्र में कई तरीके से देखने को मिल रही है। पिछली रिपोर्ट में हमने आपको एक ऐसे की भी खबर दिखाई थी जिसमें गवर्नमेंट का डॉक्टर अपना हॉस्पिटल का काम छोड़ करके प्राइवेट क्लिनिक अपने घर में चलाता हुआ नजर आया था। अब जनता के हाथों में ये सवाल है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री सही तरीके से स्वास्थ्य विभाग को संभाल पा रहे हैं या फिर वो सिर्फ और सिर्फ समय बीतने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी बीजेपी कहीं न कहीं संदेह के दायरे में अब नजर आती है। और जैसे जैसे भी समय ये बीतता जा रहा है, 5 साल जो उनका था वो बीतता जा रहा है, वैसे वैसे उनके मंत्री और नेता का काला चिट्ठा भी जनता के आगे दिखता हुआ नजर आ रहा है। काफी तस्वीरें आप पहले भी देख चुके हैं। बहरहाल ये सवाल केवल और केवल स्वास्थ्य विभाग का है और इस वक्त ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी आवश्यक उपकरण मौजूद नहीं है, इनके पास पर्याप्त स्टाफ मौजूद नहीं है, प्लस ये जिस जगह में अपना क्लिनिक चला रहे हैं वो जगह भी काफी छोटी है। आइए इनसे जुड़ते हैं और कुछ सवाल जवाब इनसे करने की कोशिश करते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा। सर, मैं आपके क्लिनिक संचालन को लेके कुछ सवाल थे हमारे। जी जी। तो ये कैसे हो रहा है, किस तरीके से संचालन हो रहा है, क्या आपने परमिशन लिया है, किससे लिया है, क्यों लिया, कैसे लिया है, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। जी जी। क्लिनिक चलाने का सर ऐसा है, मैंने एप्लीकेशन CM ऑफिस में दिया था अपने जिला रायगढ़ में। तो उन्होंने मुझे कुछ गाइड किया कि कुछ कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन है तो वो आपको पहले करना है। ठीक है। तो उसके तहत मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप करते गया और मेरे पास जितना डॉक्यूमेंटेशन जो था पूरा हो गया तो उसको मैंने जमा किया CM ऑफिस में। और अंततः उन्होंने मुझे एक जो नंबर दिया है तो वो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। अच्छा सर, ये आपने कब पूरा किया? ये सर अभी 1-2 दिन पहले हुआ है सर। क्या है कि CMO साहब ने 29/8/2025 को एक लेटर हमको दिया था जिसमें कहीं ना कहीं आपका नाम कहीं नहीं दिख रहा है कि आपके क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन है। जी। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर वो लेटर हम लोग ने पढ़ा था पहले पेपर में। तो उसमें मेरी प्रक्रिया चल रही थी सर। अच्छा सर, आपको कितने साल हो गए डॉक्टर बने? मैं तो अभी 2002 से हूँ मैं डॉक्टर। तो 2002 से लेकर 2025 तक आप अभी तक कोई भी कार्रवाई मतलब रजिस्ट्रेशन के नाम पर कुछ नहीं कर पाए थे? नहीं, क्लिनिक में नहीं चला रहा था सर। आप क्या कर रहे थे सर? मैं गवर्नमेंट जॉब में था, तो क्लिनिक के लिए मैं अभी आपकी उम्र अभी कितनी हो रही है? अभी 54 है। तो सर अचानक से गवर्नमेंट जॉब से बाहर हो जाना, कहीं ना कहीं बाहर हो गए हैं या फिर होना बचा है? नहीं, अभी तो नहीं हुआ हूँ, अभी मैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी आप हैं? जी जी। उसके बाद भी क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं आप? जी सर। मैं मेरे ख्याल से ये स्वास्थ्य विभाग जो नियमावली निकाली थी उसके तहत सरकारी डॉक्टर संचालित नहीं कर सकता है, इस नाम की कोई बेखौफी नहीं है? नहीं सर, इतना मुझे आइडिया नहीं है, इसीलिए मैं कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि आपका फैमिली पंजीकरण होना चाहिए, लाइसेंस हो। जी। GST का हो लाइसेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास उपकरण होना चाहिए जरूरी। स्टाफ की नियुक्ति करनी चाहिए। तो ये सब मापदंड में आप अपना पूरा नहीं सर, मेरा बहुत बड़ा क्लिनिक नहीं है, इसीलिए
उतना जरूरत नहीं है, एक स्टाफ मेरे पास है सर। मैंने गेट खोलने साफ करने के लिए, बस उतना ही है सर। ड्रग लाइसेंस के लिए क्या बोलेंगे, आपके पास ड्रग लाइसेंस है? हाँ, ये क्लिनिक का लाइसेंस है मैडम। ड्रग लाइसेंस की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, ड्रग लाइसेंस तो अपने पास नहीं है। लेकिन ये आपके लिए अनिवार्य है। जी मैडम, तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। मैं इसकी आवश्यक जानकारी, उपकरण भी आपके पास नहीं है। मैंने जो नॉर्मल एक पेशेंट को देखने के लिए होना चाहिए, बीपी, पल्स, टेम्परेचर और सर, जंक्शन कुर्सी, टेबल है। टेबल, बेड, जी। ये आवश्यक उपकरणों में नहीं आता है। जी आप डॉक्टर हैं, शायद आप जानते होंगे। जी जी। इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने जहाँ पर जैसे एडमिशन होना रहता है तो वहाँ पर पलंग और ये सब रहता है मैडम। पर्टिकुलर पेशेंट से चार्ज कर लिया जाता है आपके पास फीस के लिए? जी, पर्टिकुलर जो कोई पेशेंट आता है आपके पास में, उसको चार्ज मैंने यहाँ पर ना, हाँ यहाँ पर तो सर 300 रुपये चार्ज है सर। जी। नाम बताइए। डॉक्टर विजय कुमार लकड़ा।